हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि समझिए तो मार्च अप्रैल महीने में आप भी आधार यूसीएल सेंटर ओपन करके महीने के अच्छा खासा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा भी आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो पैसा नहीं कमा सकते हैं सीएससी से। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं, अगर आप आपको पैसा कमाना है तो आपको इसमें एक तरीका बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, आपसे सबसे बड़े सर्विस में वर्क करने की इच्छा होती है। अगर आप एक एम बना लीजिएगा कि हमको सबसे बड़े सर्विस, जैसे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली सर्विस है आधार यूसीएल, उसको हमको करना है। आप जब मुंड बना लोगे कि हमको आधार यूसीएल सेंटर लेके काम करना है तो उसके नीचे जितनी भी छोटे छोटे सर्विसेज है उस पे वर्क करना पड़ेगा। जब उस पे वर्क करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा इनकम होने लगे। कहने का मतलब 12 चीज करने के पीछे जितनी सारी चीजें होती है, जितने छोटी छोटी सर्विसेज होगी उस पे आप वर्क करने लगेंगे। यानी क्या चीज करने के लिए? 12 सर्विस पे वर्क करने के लिए, क्योंकि 12 सर्विस उसी को मिलेगा जो छोटे छोटे सर्विसेज पे वर्क करेगा। तो जब छोटे छोटे सर्विसों पे वर्क करेंगे तो आपको पैसा कमाने लगेंगे, यानी पैसा का स्रोत होने लगेगा। कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति लोग पढ़ते लिखते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यानी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो नीचे के जितने छोटे छोटे हिसाब होते हैं या जो भी पढ़ाई लिखाई होता है टोटल को टोटल रटे होते हैं, पढ़ते हैं, वगैरह करते हैं। तो छोटा छोटा भी कोई फॉर्म आता है तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उनको निकल जाता है। यानी किसके आर में? बड़े चीज के आर में। भले बड़े नहीं मिले तो क्या हुआ, छोटा भी मिल जाता है। तो हम वही कहने वाले हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप यूसीएल सेंटर लेंगे कैसे मार्च महीने में, उसके आर में अब छोटे छोटे सर्विस पे वर्क करने लगेंगे ना तो आपको आधार यूसीएल सेंटर में मिलेगा। साथ ही साथ नीचे के जितने सर्विसेज होंगे वो भी आपके सेंटर में दौड़ने लगेंगे। दौड़ने का मतलब आप उस पे वर्क करने लगेंगे तो वो भी आपको पैसा देने लगेगा। कहने का मतलब आपका आधार यूसीएल सेंटर में भीड़ लगने लगेगा। जब भीड़ लगेगा तो पैसा कमाने लगेंगे, बाद में तो यूसीएल मिलेगा। कैसे यूसीएल मिलेगा? उससे रिलेटेड इस डायरी में टोटल का टोटल नोट करके लिखे हुए हैं। अगर आप इस पे वर्क करेंगे तो महीने के तो अच्छा खासा तत्काल में ही पैसा कमाने लगेंगे। अब यूसीएल तो दूर की बात है, जब इसमें कमाने लगेंगे ना तो आपकी नजर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या स्टेट टीम के आपके ऊपर पड़ जाएगा कि ये यूसीएल है, छोटे छोटे सर्विस में बहुत झकास वर्क कर रहा है, इसको यूसीएल दिया जाए। इसको देंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स जनरेशन होगा, उससे हम लोग को सीएससी में ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो हम लोग को भी महीना ज्यादा मिलेगा। तो इसके आर में आपको कैसे आधार यूसीएल सेंटर मिलेगा वो आपको बताने वाला हूं। चलिए तो स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा भी आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप सीएससी से पैसा नहीं कमा सकते हैं और ना ही आपको आधार यूसीएल सेंटर नहीं मिल पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि 2024 में मार्च अप्रैल महीने में आधार यूसीएल सेंटर कैसे लेंगे। चलिए स्टेप टू स्टेप आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ हूं मार्च अप्रैल महीने में आधार यूसीएल सेंटर कैसे लें और साथ ही साथ सीएससी से पैसा कैसे कमाएं, ये मेरा शीर्षक लिखे हुए हैं। तो चलिए तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको आधार यूसीएल लेने के लिए सीएससी से सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप सीएससी आईडी लिए हुए तो अपने इस डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब ट्रांजैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उन्हीं व्यक्तियों के आधार यूसीएल सेंटर दिए जाते हैं। तो चलिए क्या क्या सर्विस में आप वर्क करेंगे कि आपको आधार यूसीएल सेंटर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड, आधार यूसीएल सेंटर एक प्रकार के सीएससी में एक बड़ा सर्विस है। समझिए तो पैसा छापने वाला सर्विस है। तो चलिए उसके छापने के उस बड़े सर्विस को लेने के आड़ में छोटे सर्विस पे तो वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करोगे तो आप तो पैसा भाई कमाओगे ना। तो वही तो हम चाहते हैं कि अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो आप पैसा कैसे कमाएं। इसीलिए बार बार मैं वीडियो बना के डालते रहता हूं। बहुत सारे व्यक्ति लोग हम पे कमेंट करते हैं कि भैया हमको सीएससी आईडी चाहिए और हमको सीएससी में
में कौन कौन से सर्विस है उस पर हम वर्क करें कि सबसे ज्यादा पैसा कमाए। तो ये वीडियो आपके लिए भी ज्यादा जरूरी है और जो आधार यूसीएल सेंटर लेना चाहते हैं उसके लिए भी जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखे हुए आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अभी की हाल में गांव-गांव में अगर बिहार से होंगे तो गांव-गांव में जितने भी डीलर लोग होंगे जहां पे राशन बेचते हैं यानी देते हैं उस रेसिडेंट को लोग, यानी कहने का मतलब उस ग्रामीण लोगों को जो राशन उठाने जाते हैं उन सभी को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। तो आपको फ्री में ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाइए, क्योंकि आपको भारत सरकार के द्वारा आपको एक कार्ड पे आपको 4 रुपया मिलेगा। साथ ही साथ फायदा ये है कि जब जिन जिन व्यक्तियों को आप आयुष्मान कार्ड बनाओगे तो उनको कार्ड भी निकाल को देंगे, तो उस कार्ड का आपके हिसाब से जो चार्ज लगेगा वो आप ले लेंगे। साथ ही साथ काम कीजिए, वहां पे जाकर अनाधुन बनाइए और कहिए कि आप हमारे सेंटर पर आएंगे ना तो आपका आयुष्मान कार्ड बना के दे देंगे। कहने मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दे देंगे और सबसे सस्ते में। तो उस तरह तो वहां पे जाके बना दिए और जो व्यक्ति लोग आएंगे आपके पास आयुष्मान कार्ड प्रिंट कराने के लिए तो उससे जो चार्ज लगेगा वो ले लेंगे, तो तत्काल कमाई हुआ ना आपको। ये तरीका जन है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अपनी नजर में रह गए कि आप कैंप लगा के फ्री में भाई आप काम कर रहे हो, तो ये है तरीका। तो आपको अपने आसपास के जितने भी लोग होंगे उनका जितने भी जिनको राशन कार्ड के द्वारा राशन मिलता होगा उनका आयुष्मान कार्ड बेफिक्र बना दीजिए। अगर देखिए आप अपने सीएससी से बनाइए या बेनिफिशियरी आईडी से, आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है उससे आप करके बना दोगे, आपको कमीशन मिलेगा। अगर आपकी आईडी को मैपिंग नहीं किया गया है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक पर अपना सीएससी आईडी वगैरह ये थोड़ा सा फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपकी मैप कर दी जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा आप आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कमीशन भी कमाएंगे। साथ में तत्काल आपको पैसा कमाने की मौका मिलने वाला है। तो इस सुनहरा मौका आप गंवाइए नहीं। उसके बाद आप ये डीजीपे या डीजीपे लाइट्स में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कीजिए। जितने भी व्यक्ति लोग पैसा निकालने आते हैं उनका आप अपने मोबाइल फोन के डीजीपे मोबाइल फोन में भी चलता है और लैपटॉप में भी चलता है, उनको पैसा निकालिए। साथ ही साथ आप उन व्यक्तियों का पैसा निकालिए जिनका वृद्धा पेंशन मिलता होगा, उनको फिंगर काम नहीं करता होगा, तो हम लोग के डीजीपे या डीजीपे लाइट में भी आंख के द्वारा आंख के रेटिना के द्वारा पैसा विड्रॉ किया जाता है। उसके माध्यम से उन व्यक्तियों का पैसा निकाल दीजिए। इससे आपकी दुकान की प्रचार प्रसार होगी और आपको पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ 3 नंबर में नेशनल पेंशन सिस्टम और पीएम किसान मानधन पेंशन सिस्टम, पीएम किसान श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना पे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए कहेंगे इसमें भी आप वर्क कीजिए। जितने भी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में के जितने भी व्यक्ति होगा उन लोग का रजिस्ट्रेशन कीजिए कि जब उनका 60 वर्ष होगा ना तो उनका 3000 का महीना उनके अकाउंट में आने लगेगा, जिस अकाउंट से उनका पैसा कटता होगा। तो इसका प्रीमियम समझिए ज्यादा नहीं होता है, समझिए 64 रुपया से लेकर वही 200 का तकरीबन उनके एज के हिसाब से प्रीमियम काटा जाता है। इस पे वर्क कीजिए। साथ ही साथ 4 नंबर में एलपीजी गैस का बुकिंग कीजिए। अपने आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे उसका बुकिंग कीजिएगा, उससे भी आपको ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, उनसे 1 रुपया चार्ज ले लेंगे। साथ ही साथ आप वृद्धा पेंशन का ई-केवाईसी कीजिए। आपके आसपास के जितने भी व्यक्ति लोग होंगे, बूढ़े व्यक्ति, काका काकी लोग होंगे, उनका ई-केवाईसी कर दीजिए और उनको उनसे जो चार्ज लगता है 5-10 रुपया वो लेकर लेंगे। इससे आप ज्यादा से ज्यादा ई-केवाईसी करेंगे तो आपको सीएससी के द्वारा आपको एक ई-केवाईसी पे 10 रुपया कमीशन भी मिलेगा। आप कुछ प्रिंट के दाम ले सकते हैं उस बूढ़े व्यक्तियों को। हम कहेंगे उन बूढ़े व्यक्ति यानी काका काकी से पैसा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए वो तो खुद बूढ़े हैं, वो पैसा कमा नहीं रहेंगे तो उनसे काहे के लीजिएगा। ये रहम आप कर सकते हो। अगर आप सीएससी बिहेली भाई हो तो ये आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपना चार्ज ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक, उसके बाद 6 नंबर में बिजली बिल रिचार्ज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल रिचार्ज कीजिए, पैसा जमा कीजिए, उससे भी आपको ट्रांजैक्शन होंगे और आपको कमीशन भी मिलेगा। तो आपको तरीका बता रहा हूं पैसा तत्काल कमाने का। मेन ऊपर एम है क्या, आपको आधार यूसीएल सेंटर लेना है ना, ये आपको तरीका बताने वाला हूं इस तरह। उसके बाद 7 नंबर में पेन कार्ड बनाइए। ज्यादा से ज्यादा पेन कार्ड बनाइए, क्योंकि पेन कार्ड में भी आपको लगभग 10 रुपए का कमीशन मिलता है और करेक्शन भी कीजिए और अपने मार्केट से थोड़ा
थोड़ा सस्ता में थोड़ा पैन कार्ड यार बना दो। सब लोग देखता है ज़्यादा पैसा तो उतने अपना पैसा नहीं लेना है, थोड़ा कम ही लीजिए, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन बढ़ाना है, ऊपर का एम है यूसीएल लेने के लिए। ठीक, उसके बाद 8 नंबर में आप सिविल स्कोर निकालिए। जितने भी बिजनेसमैन वाले होंगे उनके कहिए कि आइए मेरे यूसीएल से, आइए मेरे सीएससी सेंटर पे, आपका सिविल स्कोर काका जी या चाचा जी आपको निकाल देते हैं। तो उसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर वो प्रिंट के दाम भी देते हैं तो और अच्छा कमीशन बन जाता है तत्काल ही। उसके बाद 9 नंबर पे आईआरसीटी से टिकट बुक कीजिए। अगर आपको आपके सीएससी आईडी के द्वारा टिकट नहीं बुक किए जा रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप अपने सीएससी आईडी के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वहां से आपको आईआरसीटी का यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वहां से आप टिकट काट सकते हैं और अच्छा खासा भी कमीशन कमा सकते हो। उससे आपकी ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगी और तत्काल लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे टिकट बुक किए जाते हैं। उसके बाद आप 10 नंबर में कर लिखे हुए हैं टेली लॉ में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। टेली मेडिसिन पर वर्क कीजिए। ये थोड़ा या आपके आम लोगों को भी आप अपने सीएससी सेंटर पे समझिए तो सामाजिक काम आप कर सकते हो। उसके बाद 12 नंबर पे लिखे है पीएम किसान विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसमें भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। साथ ही साथ आपकी दुकान की प्रचार प्रसार होने लगेगी। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको भी आप रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्ज ले सकते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, वोट का टाइम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमाई होने वाला है, ये आपको बता दिए। और 13 नंबर में अगर आप ये सब पूरा कुछ कर रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से थोड़ा तालमेल चल रहा है तो आप एक पीएम दिशा का सेंटर ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक स्टूडेंट पे समझिए तो 300 रुपया मिलता है, लेकिन 297 रुपया 3 रुपये टीडीसी हबे जब जीएसटी कट जाता है, यानी 297 रुपया आपको पैसा मिलता है आपके डीजी पे वॉलेट में। कहने का मतलब इसमें एक स्टूडेंट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उस एग्जाम पास करा देंगे। तो चलिए, तो इस पे आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें पे वर्क करेंगे तो तत्काल आपको तो फायदा हो गया ना। उसके बाद आपको बात आता है अब यूसीएल सेंटर लेने के लिए एक टारगेट किया जाता है। क्या क्या टारगेट है, उसमें कंडीशन रखा गया है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में अब शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में अपना डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से IIBF पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहीं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम पास कर लेंगे। उसमें चार्ज ज्यादा नहीं, 956 रुपया पैसा समथिंग कटता है। उसके बाद आप पास हो जाओगे। उसके बाद बैंक मित्रा पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझिए तो 15-20 दिन में आपका बैंक मिल जाता है, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, ये सेंट्रल बैंक है, SBI बैंक है। जो आपको बैंक मिल जाएगा उस बैंक के द्वारा आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है, अकाउंट ओपनिंग करना है, FD RD करना है। जब वो सारी कर लेंगे प्रक्रिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, 4 नंबर में आपको NSE IT का एग्जाम देना पड़ेगा दोस्त। तो देखिए फ्रेंड, NSE IT के एग्जाम देने से पहले, आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको उसमें ऑथराइजेशन लेटर का जिक्र किया जाता है। तो आपको बैंक BC मिल जाएगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएंगे, ऑथराइजेशन लेटर पर मोहर और साइन करा लेंगे और उसके बाद NSE IT में रजिस्ट्रेशन कर दोगे। जब आपको देखिए फ्रेंड, अब सोच रहे हैं कि मैं ऑथराइजेशन लेटर पर कैसे फिल करूंगा, कैसे भरूंगा, उसकी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो देखकर किस तरह लिखना है, किस तरह मोहर मारना है वगैरह वगैरह वहां पे बताया गया। उस तरह अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से करा लेंगे। उसके बाद NSE IT पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। समथिंग वही 470 रुपया प्लस पैसा कटता है। और उसके बाद आप एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद आपको फिर एक 5 नंबर में पुलिस वेरिफिकेशन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेंगे। और आपको जिसको ई डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ वो बना लेंगे, या किसी साइबर कैफे या स्वयं से भी आप बना सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कहने का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब वो बन जाता है तो 6 नंबर में आपको आधार यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई कर देंगे। तो आधार यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई अभी के टाइम में किस तरह किया जा रहा है उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखकर आप आधार यूसीएल सेंटर के लिए अप्लाई कर दोगे और जब अप्लाई कर दोगे तो महीने के अच्छा खासा कमाने लगे। कहने का मतलब आप एक आधार यूसीएल सेंटर लेने के लिए इतनी सारी काम को करना पड़ेगा आपको ईमानदारी पूर्वक। जब आप ईमानदारी पूर्वक इतनी सारी काम को करोगे, समझिए तो 14-15 को काम को यानी सर्विस पे वर्क करोगे तो उससे ज्यादा आपको कमाई होगा ना, यानी तत्काल आपको फायदा हुआ ना। यही तो चाहते हैं कि आप CSC VLE हो तो आप भी पैसा कमाइए जिस तरह हम पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर लोग सोचते हैं कि अपने जेब भरने के लिए वगैरह वगैरह तरह तरह के वीडियो बना देते हैं, लेकिन हम तरीका बताते हैं।
आपको समझिए तो मोटिवेट करते हैं कि आप भी पैसा कमाइए। जिस तरह मैं पैसा कमा रहा हूं उस तरह आप भी पैसा कमाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हो आधार यूसीएल सेंटर से रिलेटेड तो मेरा नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से नंबर निकाल कर हम पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं आधार यूसीएल सेंटर और सीएससी सेंटर से रिलेटेड में वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।